गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू बाइंड एडू टेक। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था पाइकोमाइसीटस के बारे में। हम लोगों ने देखा था कि देर आर फोर टाइप ऑफ फंजाई। इट मीन्स फंजाई किंगडम को जो है वो 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था और फर्स्ट ग्रुप जो है वो क्या था, पाइकोमाइसीटस। सेकेंड ग्रुप जो है वो क्या है, एस्कोमाइसीटस। सेकेंड ग्रुप जो है वो क्या है, एस्कोमाइसीटस। ओके, फर्स्ट ग्रुप पाइकोमाइसीटस हम लोगों ने डिस्कस किया। सेकेंड ग्रुप एस्कोमाइसीटस, इसको हम लोगों को डिस्कस करना है। ओके, हम लोग बोलते हैं इसका जो एक कॉमन नाम है उसको हम लोग देखते हैं कि इट इज ऑल्सो नोन एज इसको हम लोग जो है एक और नाम से जानते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, सैक फंगी। किस नाम से जानते हैं, सैक फंगी के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, सैक फंगी के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से, सैक फंगी। एक्चुअल में इसका जो शेप होगा वो इस तरह से होगा। ठीक है, इस शेप से मिलेगा, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सैक फंगी। ठीक है, चलिए, तो ये पहला जो हम लोग देखे थे वो कैसा था, वो आपका जो है एक्सेप्टेड फंगस था। ये जो है वो कैसा है, सैक फंगस, इसका नाम हम लोग दिए किसको, एस्कोमाइसीटस को। और हम लोग इसके बारे में क्या देखते हैं, तो ये जो होता है माइसीलियम मीन्स क्या, तो माइसीलियम मीन्स क्या होता है, माइसीलियम मीन्स होता है बॉडी ऑफ फंगस। जैसे उसमें हाइपा था यानी फिलामेंटस था वो, लेकिन इसका जो है ये कैसा होगा, ये इसमें माइसीलियम पाया जाएगा, है ना। तो हम लोग देखते हैं कि माइसीलियम मीन्स क्या होता है, फंगस का बॉडी। तो इसका जो माइसीलियम होगा वो सेप्टेट होगा। ओके, माइसीलियम कंसिस्ट ऑफ सेप्टेट। माइसीलियम जो है वो किससे बना रहेगा, इसका सेप्टेट। माइसीलियम कंसिस्ट ऑफ सेप्टेट। इसका जो माइसीलियम होगा वो किससे कैसा होगा, सेप्टेट होगा, है ना, सेप्टेट हाइपे। ठीक है, माइसीलियम जो है वो कैसा होगा, कंसिस्ट ऑफ सेप्टेट हाइपे, कंसिस्ट ऑफ सेप्टेट हाइपे। माइसीलियम मीन्स क्या होता है, बॉडी ऑफ बॉडी, और हाइपे मीन्स फिलामेंटस। तो इसमें जो फिलामेंट होगा वो कैसा फिलामेंट होगा, सेप्टेट फिलामेंट होगा। ओके, माइसीलियम जो है इसका वो कैसा होगा, तो इस कंसिस्ट क्या हो रहा है, हाइपे से वो हम लोग देखते हैं क्या रहता है, सेप्टेट रहता है। ठीक है, तो ये सेकेंड हम लोग देखें इसका कैरेक्टर। और क्या कैरेक्टर होता है कि इसका जो मल्टी सेलुलर फॉर्म रहता है ना, तो आप देखोगे कि दिस ग्रुप्स, तो इसमें हम लोग वैसे इंक्लूड क्या करते हैं, फंगस के ग्रुप में हम लोग इंक्लूड, या फंजाई किंगडम में हम लोग इंक्लूड ही करते हैं किसको, तो हम लोग इंक्लूड करते हैं मल्टी सेलुलर सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म को। तो मल्टी सेलुलर ये होगा, लेकिन इसका बॉडी जो है वो मिलेगा किससे, ईस्ट से, यूनिसेलुलर ईस्ट से। तो हम लोग देखते हैं कि मल्टी सेलुलर फॉर्म, जो मल्टी सेलुलर फॉर्म है ना, मल्टी सेलुलर फॉर्म आर कॉमन, ये काफ़ी कॉमन होगा। कॉमन किससे, तो ये कॉमन होता है किससे, तो कॉमन
एंड हैज वन यूनिसेलुलर दैट इज ईस्ट, है ना, कॉमन। ये जो है काफ़ी जो है कॉमन होता है, ठीक है। ठीक है बच्चा, इसमें ये जो है वो मल्टी सेलुलर फॉर्म आर कॉमन, लगभग सब जो है आपको एक जैसा दिखने में लगेगा। और हम लोग देखते हैं कि इट इज ऑल्सो कॉमन विथ यूनिसेलुलर ईस्ट। ओके, अब जैसे यूनिसेलुलर ईस्ट जो है, ईस्ट जो है, ईस्ट को हम लोग किस किंगडम में रखे हुए हैं? यूनिसेलुलर ईस्ट को हम लोग रखे हुए हैं प्रोटिस्टा किंगडम में। यहाँ पे मल्टी सेलुलर फॉर्म में रहेगा, लेकिन इसका स्ट्रक्चर जो है वो कॉमन रहेगा किससे? ईस्ट से। ओके, ये सैक फंगी कहलाता है और ईस्ट का भी स्ट्रक्चर जो है वो सैक लाइक ही होता है। ओके, तो ये काफ़ी कॉमन होता है आपका किससे? ईस्ट से। और ईस्ट में किससे? तो सैकरोमाइसिस उसका एग्जाम्पल है, सैक, ठीक है। चूंकि ये जो है वो क्या है, ईस्ट का नाम है, सैकरोमाइसिस, ठीक है। तो इससे ये काफ़ी कॉमन होता है इसका स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर? तो एस्कोमाइसीटस ग्रुप में जो हम लोग इंक्लूड करते हैं उसको, ठीक। ये था इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, यानी कि इस ग्रुप में हम लोग किसको रखते हैं? तो इस ग्रुप में जो है हम लोग उसी फंगस को रखेंगे जिसका माइसिलियम जो है वो सेप्टेट होगा, स्ट्रक्चर जो है वो सैक लाइक होगा, इसीलिए इसका नाम भी पड़ा क्या? सैक लाइक फंजाई। ओके, अब जो है हम लोग देखेंगे, अगर इसका भी आप हैबिटाट की बात करो तो ये जो है वो बस वही मॉइस्ट डैम्प सॉइल ये सब में मिलेगा, है ना, डिकम्पोज किया हुआ जो पार्ट रहेगा वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। कुछ जो है वो ठंडे वाली जगह में भी ये पाए जाते हैं, इस ग्रुप के जो है वो पाए जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे रिप्रोडक्शन। ओके, अब क्या पढ़ेंगे? इसका रिप्रोडक्शन। तो ये रिप्रोडक्शन जो है वो दोनों तरह से करेगा। हम लोग लिखते हैं कि दे रिप्रोड्यूस बोथ सेक्सुअली एंड असेक्सुअली। ओके, दे रिप्रोड्यूस बोथ टाइप्स, सेक्सुअली एंड असेक्सुअली। ये जो है सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकती है चाइल्ड को और असेक्सुअली भी, दोनों तरीके से, सेक्सुअली भी और असेक्सुअली, ठीक है। अब जो है सबसे पहले हम लोग इसका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं, एस्कोमाइसीटस का असेक्सुअल। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो किसके द्वारा होगा? स्पोर के द्वारा ही होगा। बट इसमें जो है वो कैसा स्पोर के द्वारा ये रिप्रोड्यूस करता है? इससे पहले वाले पाइकोमाइसीटस में हम लोगों ने देखा था कि उसमें जो स्पोर बन रहा था वो आपका क्या था? तो वहाँ पे था स्पोरेंजियोस्पोर था, यहाँ पे होगा कोनेडियल स्पोर, है ना। यहाँ पे कैसा स्पोर होगा? कोनेडियल स्पोर। तो सबसे पहले हम लोग जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगस देखते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एस्कोमाइसीटस, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन किसमें? एस्कोमाइसीटस, ठीक है। तो कैसे करेगा ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? हम लोग देखते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कोनेडियल स्पोर, किसके द्वारा करेगा? कोनेडियल स्पोर। और हम लोग देख चुके हैं कोनेडियल स्पोर क्या होता है। तो हम लोग जो है वो देखे थे कि ये हाइपे है, अगर ये हाइपे है तो इस पे जो है वो क्या बनेगा? कोनेडियोफोर बनेगा। ये क्या बना? कोनेडियोफोर। और इस कोनेडियोफोर के टिप पे जो है
वो क्या करता है, स्पोर बनता है। इस स्पोर को हम लोग बोलते हैं क्या, कोनिडिया। यही देखे थे, ये क्या हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कोनिडिया स्पोर। ठीक है, जो एक्सोजेनसली रहेगा, इंडोजेनसली रहता है तो स्पोरेंजियोस्पोर के कैटेगरी में आता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोनिडियोफोर। ठीक है, कोनिडियोफोर। और ये जो है वो क्या है, कोनिडिया स्पोर। ये क्या हो गया, ये हो गया हाइपे। ठीक है, तो इसमें जो स्पोर होगा वो कैसा स्पोर होगा, कोनिडियल स्पोर, और इसी के द्वारा वो रिप्रोडक्शन करेगा। ये जो है फेवरेबल सीजन आएगा, ये ब्रेक डाउन होकर के जो है वो गिरेगा और उससे नया ऑर्गेनिज्म, नया हाइपे या नया माइसेलियम बना लेगा। तो इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो किसके द्वारा होता है, कोनिडिया स्पोर के द्वारा होता है। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, तो अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे, ये हो गया क्या, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग क्या देखे, कोनिडिया स्पोर के द्वारा देखे, है ना। अब जो है इसमें देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हम लोग देख लिए, कोनिडियोफोर के द्वारा हुआ। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एक अलग से ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है ना। तो देखोगे, फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, mycelium gives rise ए फ्रूटनिंग बॉडी। कैसा बॉडी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रूटनिंग बॉडी। ओके, फ्रूटनिंग बॉडी कॉल्ड, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्कस। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, एक्कस, ASCUS, एक्कस। ठीक है, इसका फॉर्मेशन होता है, एक्कस का फॉर्मेशन होगा। ये क्या, फ्रूटनिंग बॉडी है ना। और हम लोग क्या देखते हैं कि एक्कस जो है, एक्कस ये प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, एक्कस जो है वो क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है एस्कोस्पोर, है ना। उसको हम लोग क्या नाम दिए, एस्कोस्पोर। इससे प्रोड्यूस स्पोर कॉल्ड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्कोस्पोर। स्पोर का क्या नाम है, एस्कोस्पोर। तो ये जो प्रोड्यूस करता है क्या, एस्कोस्पोर। और ये एस्कोस्पोर जो है ये क्या करता है, ये एस्कोस्पोर जो है ये आपका जो है मियोसिस करता है ना। ये मियोसिस के द्वारा प्रोड्यूस होता है। अब यही जो है स्पोर क्या करेगा, गिव राइज करेगा न्यू ऑर्गेनिज्म को। तो हम लोग क्या देखते हैं कि ये एस्कोस्पोर जो है, ये एस्कोस्पोर है ना, ये एस्कोस्पोर जो है प्रोड्यूस बाय मियोसिस। एस्कोस्पोर प्रोड्यूस्ड बाय मियोसिस, मियोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन। कैसा सेल डिवीजन होगा इसमें, मियोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन होगा। ओके, और मियोसिस टाइप ऑफ होगा। अब ये कैसा आ गया, हैप्लॉइड सेल में आ गया। अब दो जो है वो स्पोर फ्यूज करेगा, है ना, प्लाज्मोगेमी करेगा। प्लाज्मोगेमी के बाद जो है वो क्रायोगेमी करेगा, और क्रायोगेमी के बाद जो है वो पुनः मियोसिस करके 4 भाग में डिवाइड कर जाएगा। तो मियोसिस करके जो ये हैप्लॉइड स्पोर बना, अब ये क्या करेगा, ये जो है ये स्पोर जो है वो आपका प्लाज्मोगेमी, है ना, जो हम लोग पढ़े थे पिछले लेक्चर में,
गैमी करेगा। प्लाज्मोगैमी के बाद जो है वो क्रायोगैमी, और क्रायोगैमी के बाद जो है ये क्या करता है, मियोसिस, है ना। तो ये फिर जो है वो तीनों स्टेप किया, फिर से ये अपने इस तरह से अपने नंबर को ये बढ़ाता है। ये जो मियोसिस हुआ तो यहाँ पे हम लोग देखें कैसे मियोसिस हुआ। तो ये जो है स्पोर बनाया, ये स्पोर जो है हैप्लॉइड रहता है, और ये हैप्लॉइड स्पोर आपस में फ्यूज करके क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपका डाइकैरियन स्टेज, डाइकैरियन से सिंकैरियन स्टेज में जाएगा, है ना, और सिंकैरियन से पुनः फिर ये क्या करता है, मियोसिस करता है। इस तरह से ये अपना ये रिप्रोडक्शन करता है। अब इस ग्रुप में हम लोग एग्जाम्पल को देखेंगे, ओके, कि एस्कोमाइसीटस के अंदर कौन कौन से आते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें आता है उसका नाम है, एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो है उसका नाम है एस्पाराजिलियस, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं वीड्स ऑफ लेबोरेटरी, ओके। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, वीड्स ऑफ लेबोरेटरी, वीड्स ऑफ लेबोरेटरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। और क्या है, तो दूसरा है पेनिसिलियम। ये पेनिसिलियम जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी या ब्लू ग्रीन मोल्ड, ठीक है, ब्लू ग्रीन मोल्ड, ठीक है। तीसरा जो है, थर्ड नंबर में हम लोग देखते हैं इसमें और क्या आता है, तो इसमें आता है न्यूरोस्पोरा, ठीक है। और न्यूरोस्पोरा जो है इसको हम लोग बोलते हैं ड्रोसोफिला, है ना, ऑफ प्लांट किंगडम। इस पे भी बहुत ज़्यादा जो है एक्सपेरिमेंट हुआ है, इसीलिए इसका नाम क्या है, न्यूरोस्पोरा का ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। और जो है इसमें एग्जाम्पल है, तो इसमें और एग्जाम्पल है मोरल्स, है ना, और क्या है, एंड टफेल्स, ठीक है। तो ये सब जो है, ये मोरल्स, ये टफेल्स, इसको हम लोग बोलते हैं एडिबल फंजाई, ये खाने वाला है, इसको हम लोग जो है वो खाते हैं, ठीक है। ये टफेल्स जो है वो इधर नहीं, हिमालय वाले क्षेत्र में जो है बहुत कम ग्रो करता है, लेकिन ये सब जो है वो कैसा है, तो ये सब जो है वो खाने वाला फंगस है, ठीक है। तो ये हम लोग देखें किसको, ये हम लोग देखें एस्कोमाइसीटस को। एस्कोमाइसीटस के अंतर्गत जो है ये सब आता है ना। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि द फंगस विच इज नॉन एज वीड्स ऑफ लेबोरेटरी, तो आप लोग बोलोगे एस्पैराजिलियस, है ना। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, एडिबल फंगस किसको बोलते हैं, या इन फॉलोइंग विच इज एडिबल फंगस, इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। अब जो है हम लोग जो है वो आगे आ जाते हैं, और आगे में जो है वो हम लोग देखते हैं सबसे पहले बेसिडोमाइसीटस, यानी थर्ड ग्रुप जो है उसका हम लोग नाम लिख देते हैं बेसिडो, ठीक है, बेसिडोमाइसीटस। बेसिडोमाइसीटस, ठीक है। बेसिडोमाइसीटस जो है वो क्या है, अगर हम लोग देखें तो इसको जो है वो हम लोग किस नाम से जानते हैं, क्लब फंगी, सॉरी ब्रैकेट फंगी, है ना, बोलते हैं दिस फंगी ऑल्सो नॉन एज, इसको जो है वो हम लोग एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम क्या है, तो इसको बोलते हैं ब्रैकेट फंगी,
फंगी। ओके, ब्रैकेट फंगी के नाम से इसको जाना जाता है। और हम लोग जो है इसको एक और नाम बोलते हैं, है ना, और पफ बॉल। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पफ बॉल। पफ बॉल्स के नाम से भी जानते हैं। तो पफ बॉल्स और ब्रैकेट फंगी जो है वो किसको बोला जाता है, ये बोला जाता है बेसिडोमाइसीटस को। ठीक है, हम लोग जो है इसको बोलते हैं कि ये जो है बेस्ट डिकम्पोजर है वुड्स का, है ना। इट इज द बेस्ट डिकम्पोजर ऑफ वुड्स। जो लकड़ी जंगल में सड़ गया या कहीं गिर के देखते हो उसमें धीरे धीरे जो है वो खत्म हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, तो उसको सड़ाने का जो काम करता है उसके लिए जो सबसे बेस्ट फंगस है उसका नाम क्या है, उसका नाम बेसिडोमाइसीटस, है ना। ठीक है, उसका नाम क्या है, बेसिडोमाइसीटस। इसीलिए इसको बोलते हैं कि बेस्ट डिकम्पोजर ऑफ वुड्स। हम लोग देखते हैं कि ये जो है इसका जो माइसिलियम होगा वो ब्रांच होगा। ठीक है ना। तो हम बोलते हैं कि दिस ग्रुप्स हैविंग septate and branched mycelium। ठीक है, इस ग्रुप में जो फंगस आएगा उसका जो बॉडी होगा वो सेप्टेट होगा, यानी कि लेयर पाया जाएगा, और ये कैसा होगा, तो ब्रांच फॉर्म में मिलेगा। जैसे आप देख सकते हो कि ये ऐसे गया, इस तरह से ये जो है वो ब्रांच में आपको दिखेगा विथ सेप्टा। ठीक है, विथ सेप्टा। ठीक है, तो ये ब्रांच फॉर्म में आपको दिखेगा। कौन, तो बेसिडोमाइसीटस। और हम लोग क्या देखते हैं इसमें, तो और हम लोग देखते हैं कि ये भी जो है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, है ना। तो दे रिप्रोड्यूस बोथ टाइप्स। ठीक है, पहला हो गया असेक्सुअल और दूसरा हो गया सेकेंड नंबर सेक्सुअल। तो ये असेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरह का रिप्रोडक्शन करेगा बच्चा, लेकिन असेक्सुअल में ये इंक्लूड करेगा वेजिटेटिव प्रोपागेशन को या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को। ठीक है, असेक्सुअल का ही ये भी टाइप होता है कि यानी कि इसका जो ब्रांच में बॉडी रहता है वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट में टूटेगा और उससे जो है ये रिप्रोडक्शन करेगा। ओके, तो आप देखोगे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन। हम लोग क्या देखते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय asexual reproduction by vegetatively by fragmentation। किसके द्वारा करेगा, तो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा करेगा। फ्रेगमेंटेशन। ओके, ये किसके द्वारा करेगा, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा करेगा। यानी कि इसमें फ्रेगमेंटेशन टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, और इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ठीक, ये तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा इसमें वो कैसे होगा, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा इसमें भी एक स्पेशल ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम लोग देखें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये कैसे करता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि एक स्पेशल ऑर्गन्स डेवलप करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। उसका नाम क्या है? उसका नाम हम लोग देते हैं बेसिडोकार्प, है ना। तो हम लोग देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस बाय ए फ्रूटनिंग बॉडी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस बाय ए फ्रूटनिंग बॉडी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ए फ्रूटनिंग, ठीक है, फ्रूटनिंग बॉडी। और इस फ्रूटनिंग बॉडी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो फ्रूटनिंग बॉडी को हम लोग जो है वो बेसिडोकार्प के नाम से जानते हैं, ठीक है। फ्रूटनिंग बॉडी कॉल्ड बेसिडोकार्प, है ना। ठीक है, बेसिडोकार्प, यानी कि बेसिडोकार्प का फॉर्मेशन होगा। और ये बेसिडोकार्प जो है, ये बेसिडोकार्प क्या करेगा? इसके पास जो है इसके पास क्लब शेप का जो है वो बेसिडियम होगा, है ना। और वो जो है बनाएगा क्या? बेसिडोस्पोर, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि इट हैव क्लब शेप्ड, इसके पास जो है वो क्लब शेप्ड का जो है वो होगा क्या? बेसिडियम, शेप्ड बेसिडियम। क्या होगा? क्लब शेप्ड बेसिडियम। और ये क्लब शेप्ड का जो बेसिडियम है ना, ये क्लब शेप्ड का जो बेसिडियम है, ये जो है बॉर्न इट, हम लोग देखेंगे यही बॉर्न करता है इट्स, या हम लोग लिखते हैं बेसिडियम बॉर्न्स बेसिडोस्पोर बाय मियोसिस। किसके द्वारा करता है? ये मियोसिस के द्वारा, ठीक है। अब ये बेसिडोस्पोर जो बना मियोसिस के द्वारा, अब ये मियोसिस के द्वारा बना, यानी कैसा? हैप्लॉइड। अब ये हैप्लॉइड स्पोर बन गया। अब ये दो को जो है आपस में फ्यूज करेगा और ये प्रोड्यूस करेगा क्या? चाइल्ड, वही क्रायोगेमी, है ना। फिर जो है आपका प्लाज्मोगेमी, क्रायोगेमी, ये सारा प्रोसेस जो इंक्लूड करेगा। अब इसमें आता क्या क्या है? अगर इसका हम लोग जो एग्जाम्पल देखेंगे तो क्या क्या आता है इसमें, इस चीज़ को देखते हैं। तो इसमें जो आता है हमारा, वो आता है सबसे पहले रस्ट फंगी, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? सबसे पहला जो है वो रस्ट फंजाई, है ना। और इसका नाम क्या है? पक्सिनिया। क्या नाम है? पक्सिनिया, ठीक है। दूसरा जो है वो स्नॉट फंगी, स्नॉट फंजाई। और इसका जो नाम है वो क्या है? एस्टेलिगो, ठीक है। तो इस तरह से जो है, उसके बाद इसी ग्रुप में आता है आपका क्या? मशरूम्स। और इसको हम लोग, इसमें जो है आता है क्या? एग्रीकस। इसको हम लोग बोलते हैं ये एडिबल फंजाई होता है, ठीक है। ये जो है ब्लैक रस्ट डिजीज काउज करता है किसमें? वीट में। और ये जो है ब्लैक रस्ट डिजीज काउज करता है, और ये जो आपका एडिबल फंगी होता है। तो ये आपका हो गया बेसिडोमाइसीटस, ठीक है। चलिए, अब लास्ट हमारा जो बचा है वो क्या है? तो डिट्रोमाइसीटस। लास्ट जो हमारा है वो क्या है? डिट्रोमाइसीटस, ठीक है। डिट्रोमाइसीटस। तो डिट्रोमाइसीटस क्या है?
अगर हम लोग देखें डिट्रोमाइसिटस को तो हम लोग देखते हैं द फंगी, इसको हम लोग बोलते हैं इम्परफेक्ट फंगी, है ना। दिस इज कॉल्ड इम्परफेक्ट फंजाई, है ना। क्यों इसको बोलते हैं इम्परफेक्ट फंजाई, है ना। इम्परफेक्ट फंजाई क्यों बोलते हैं ऐसा, तो दिस इज बिकाउज इसके पीछे क्या रीजन है इसको समझो। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि दिस इज बिकाउज सेक्सुअल फेज इज एब्सेंट। क्यों, तो इसमें एक बहुत बड़ा फेज, दिस इज बिकाउज सेक्सुअल फेज एज एब्सेंट, इसमें जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा ही नहीं, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, इम्परफेक्ट फंगाई। ठीक है, क्यों, क्योंकि सेक्सुअल फेज इसमें नहीं हो रहा है। बाकी माइसिलियम जो है वो कैसा होगा, माइसिलियम जो है वो सेप्टेट ही होगा। ठीक है, माइसिलियम जो है वो कैसा होगा, सेप्टेट ही होगा। ठीक है, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो किसके द्वारा होगा, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो खत्म है इसमें, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कोनेडिया के द्वारा होगा, है ना, बाय कोनेडिया के द्वारा होगा। कोनेडिया हम लोग इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये इसका छोटा सा कॉमन सा एग्जाम्पल हम लोग जो है, अब सॉरी इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये इसमें ज़्यादा नहीं। डिट्रोमाइसिटस को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें सेक्सुअल फेज एब्सेंट होता है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, बॉडी सेप्टेट होगा। और हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें ये जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा वो कोनेडिया के थ्रू करेगा। ठीक है, तो अब जो है इसका हम लोग देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल, तो इसमें सबसे पहले आता है अल्टरनेरिया। और क्या आता है, अल्टरनेरिया जो है ये काउज करता है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये पोटैटो में डिजीज काउज करता है। दूसरा है कोलैक्टो, और तीसरा है ट्राइको, और है क्या इसका तो ये सब जो है इसका क्या है, एग्जाम्पल है ना। सेरेकोस्पोरा, ट्राइकोडेमा और कोलियोट्राइकम, ये सब जो है क्या है, इसका एग्जाम्पल है ना, किसका, तो डिट्रोमाइसिटस का, है ना। हम लोग देखते हैं ये जो है कोलाइकोस्ट्रेकमा, ये रेड रॉट शुगर कैन, है ना, क्या चीज़, रेड रॉट शुगर कैन। ठीक है, शुगर कैन में जो रेड रॉट डिजीज होता है इसी फंगस के कारण होता है। ठीक है, तो और इसको जो है इसको हम लोग बोलते हैं सॉइल फंगस। क्या बोलते हैं इसको, सॉइल फंगस। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सॉइल फंगस के नाम से जानते हैं। तो ये सब इसका एग्जाम्पल है ना, किसका, फंजाई का। इस तरह से हम लोग जो है वो आज फंजाई किंगडम को कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा वायरस। ओके, और वायरस के बारे में पढ़ने के बाद ये चैप्टर हम लोग का क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, है ना। तो अब जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा क्या, वायरस। आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।